एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विज्ञान शाखा है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता देने और कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। इसका उद्देश्य है मशीनों को सीखने, विचार करने, समझने, निर्णय लेने और समस्याओं का हल निकालने की क्षमता प्रदान करना। एआई के दो मुख्य प्रकार है। 1. निम्न स्तरीय एआई, नैरो एआई। यह एआई एक सीमित क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता रखता है। इसे एक विशेष कार्य को संपादित करने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे चेस खेलने वाले कंप्यूटर या ऑटोमेटेड वाहनों की तकनीक में सिस्टम सीमित दृष्टिगत के साथ काम करते हैं और मानव के कार्यों को सुधारने में मदद करते हैं। 2. सामान्य एआई, जनरल एआई। एक ऐसी एआई होती है जिसमें मशीनें मानवों के समक्ष बुद्धिमत्ता का आभास होता है। इसमें मशीनों को स्वतंत्रता, समझ और सीखने की क्षमता होती है ताकि वे नई स्थितियों में अपने आप को समझ सके और कार्रवाई कर सके। इस प्रकार की एआई अभी तक विकसित नहीं हुई है और यह आधुनिक विज्ञान का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। एआई कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि विज्ञान, चिकित्सा, स्वतंत्र गाड़ी, वाणिज्यिक सुरक्षा, वाणिज्यिक और कई अन्य क्षेत्रों में एआई के संभव उपयोगों में संगठनों की प्रबंधन प्रक्रियाओं को अद्यतन करना, गहन विश्लेषण, स्वतंत्रता प्रदान करना, रोबोटिक्स और नई तकनीकी अवधारणाओं के विकास को शामिल किया जाता है। एआई का उपयोग समाज, व्यापार और विज्ञान में तेजी से बढ़ रहा है और यह निरंतर विकास कर रहा है। इसके साथ साथ भौतिकी, न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की अग्रणी उद्योग भी बन रही है, जो एआई की विकास और उपयोग की गति को बढ़ा रहे हैं। एआई के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. न्यूरल नेटवर्क एक एआई मॉडल है जिसका ढांचा मानवीय न्यूरल नेटवर्कों पर आधारित है। इसमें कई लेयर्स होती हैं, जहां प्रवेश डेटा से निकलने तक जाती है और हर लेयर पर गणना की जाती है। न्यूरल नेटवर्क मानवीय मान्यताओं और सामान्यताओं का उपयोग करते हुए बुद्धिमत्ता का नकल करने की कोशिश करता है। 2. मशीन लर्निंग एक एआई क्षेत्र है जिसमें सिस्टम को डेटा से सीखने और अनुकरण करने की क्षमता होती है। यह विभिन्न एल्गोरिदम्स का उपयोग करके संदर्भ डेटा से निर्णय लेता है और स्वतंत्र रूप से सीखने के माध्यम से अपडेट होता है। यह संगठनों को डेटा विश्लेषण, पैटर्न पहचान, संबोधित करने की क्षमता और पूर्वानुमान बनाने में मदद करता है। 3. गहन शिक्षा डीप लर्निंग एआई की एक उपशाखा है जो बड़े और जटिल न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करती है। यह बहुत संरचित डेटा सेट पर सीखने की क्षमता रखता है और उन फीचर्स या विशेषताओं की पहचान करता है जो पारंपरिक तरीकों से मुश्किल हो सकती है। गहन शिक्षा विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, वाणिज्य और कई अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग होता है। एआई के विकास के साथ चुनौतियां भी पैदा हो रही है, जैसे कि नैतिकता, गोपनीयता, सुरक्षा और पत्रों की उच्चता। साथ ही संबंधित कानूनी, नैतिक और सामाजिक मामलों को भी विचार में लिया जाना चाहिए ताकि एआई का संचालन सुरक्षित और उपयोगी हो सके। एआई विज्ञान का एक रोमांचक क्षेत्र है, जिसमें नई अवधारणाएं, तकनीकी उपरोध और उपयोग के कारण निरंतर विकास हो रहा है। आवश्यकताओं और संदर्भों के आधार पर एआई नवीनतम तकनीकों को समझना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करना जरूरी है ताकि हम इस प्रगति को सामर्थ्यपूर्ण और उपयोगी ढंग से नियंत्रित कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले समय में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ कुछ मुख्य चुनौतियां हैं जो आपको उठानी पड़ सकती हैं। 1. रोबोटिक्स और नौकरियों की परिभाषा। एआई के आने से कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं या बदल सकती हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को नई कौशल सीखने या नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता हो सकती है। 2. गोपनीयता और नैतिक मुद्दे। एआई द्वारा संग्रहित डेटा की गोपनीयता और नैतिकता के मुद्दों को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। इसे लेकर नए कानूनी और नैतिक मानदंड तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। 3. एकीकृत वाणिज्यीकरण। एआई के आने से नए व्यापार मॉडल और वाणिज्यिक प्रक्रियाएं उभर सकती हैं, जिसके कारण पारंपरिक व्यापार मॉडलों और व्यावसायिक क्षेत्रों को अपने काम के लिए अनुकूलित होना होगा। 4. संगठनात्मक परिवर्तन। एआई के प्रयोग से संगठनों को नई और अद्यतित प्रक्रियाएं, संरचनाएं और कार्य प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। यह संगठनात्मक बदलाव के साथ कर्मचारियों को नए और विशेष कौशल सीखने की जरूरत पड़ सकती है। 5. जिम्मेदारी और नियमों का निर्धारण। एआई के निर्माण और उपयोग में जिम्मेदारी और नियमों को स्पष्ट करने की जरूरत हो सकती है। यह सामाजिक, नैतिक और कानूनी मुद्दों को समझने और समाधान करने को लेकर चुनौती पैदा कर सकता है। ये चुनौतियां केवल एक संभावित दृष्टिकोण है और इसमें से कुछ चुनौतियां या और भी चुनौतियां हो सकती हैं जो हमारे सामग्री में अभी शामिल नहीं है। आखिरी रूप में, यह हमारे सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगा, लेकिन हमें समस्याओं का सामना करने की तैयारी करने की आवश्यकता होगी।